सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहितविस्ताहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण, मुद्योत कंदलित पापतमो वितानम, सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भव जलै पततां जनानाम्। चलिए, मानतुंग आचार्य द्वारा विरचित ये भक्तांबर काव्य, जिसमें भगवान के गुणों की स्तुति की गई है। वास्तविक भगवान में गुण कौन से हैं उनको ध्यान में रखते हुए आचार्य मांगतुंग ने ये 48 काव्य लिखे हैं। उन्हीं 48 काव्यों में से हम कल 24 नंबर के काव्य की चर्चा कर चुके थे। 24 नंबर के काव्य की चर्चा देखे तो हमने उसमें 15 विशेषण देखे थे भगवान के, जिसमें अलग अलग विशेषणों के द्वारा भगवान को कहा गया था। क्यों? क्योंकि भगवान के वास्तव में होते तो 1008 नाम है, उससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन हम क्या करें, वाणी इतनी है कि वाणी से अभी मानतुंग आचार्य 15 ही व्यक्त कर पा रहे हैं। अभी मानतुंग आचार्य ने 24वें छंद में 15 नाम तो व्यक्त किए, लेकिन अब जो छंद आने वाला है उस छंद में वे अन्य नाम और बताएंगे और उसी के साथ साथ उनका हेतु भी देंगे, उनका रीजन भी देंगे कि इनके ये नाम क्यों हैं। मतलब जो भी अभी तक तो जो उन्होंने नाम दिए थे बस नाम दे दिए थे, लेकिन अब यहाँ पे नाम के साथ साथ कारण बताएंगे, रीजन बताएंगे ऐसा नाम क्यों है। क्योंकि जगत में ऐसे बहुत नाम देखे जाते हैं, उनका वैसा नाम तो होता है लेकिन काम वैसा होता नहीं है। किसी का नाम है छोटे लाल और लेकिन वो है इतने लंबे, मतलब नाम बिल्कुल सेटिस्फाई उनको नहीं करता। कोई है किसी का नाम है ज्ञानवान और उसमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। किसी का नाम है तृप्ति, लेकिन उसमें 1% भी तृप्ति नहीं है, बिल्कुल अतृप्ति अतृप्त है। अर्थात नाम को सार्थक करने वाले वास्तव में कौन है, ऐसे हमारे भगवान। इसलिए एक एक नाम बताएंगे 25वें काव्य में और उसकी सिद्धि करते जाएंगे। ये नाम है तो क्यों है, ये नाम है तो क्यों है। चलिए हम इस 25वें नंबर, आप सब 25वें नंबर काव्य को निकाल लीजिए। अब 25वें नंबर काव्य को निकाल के हम एक बार छंद का पाठ करते हैं। एक पंक्ति मैं इधर से पढ़ूंगा, उसी एक पंक्ति को आप लोग पढ़ना। चलिए। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्, त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकर, धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। पुरुषोत्त है तो नहीं, पुरुषोत्तमोसी। तो ही है, तो नहीं है, वो पुरुषोत्तमोसी ऐसा नहीं है, पुरुषोत्तमोसी, पुरुष उत्तमोसी ऐसा। चलिए इसका एक बार थोड़ा संधि विच्छेद देख लेते हैं तो हमें थोड़ा छंद के बारे में और समझ में आ जाएगा। पहली पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति में बुद्धः, जो स है वो विसर्ग हो जाएगा तो बुद्धः। फिर दिया हुआ है त्वमेव,
वो भी दो शब्द हैं, त्वम प्लस एव, तो त्वमेव। फिर आगे विबुधार्चित, यहाँ पे भी दो शब्द हैं, विबुध अर्चित, तो बना विबुधार्चित। फिर बुद्धि अलग शब्द, बोधात भी अलग शब्द है। दूसरी पंक्ति देखिए, त्वम, फिर दिया शंकरोसी, यहाँ पे दो शब्द हैं, शंकरः प्लस असी, तो शंकरोसी ऐसा बना। फिर भुवन त्रय शंकरत्वात्, ये अलग शब्द हैं सारे। फिर तीसरी पंक्ति देखिए, धातासी धीर शिव मार्ग विधेय विधानात, ये दो शब्द हो जाएंगे यहाँ पे। फिर चौथी पंक्ति देखिए, व्यक्तम त्वमेव, त्वमेव में भी दो शब्द है, त्वम प्लस एव। फिर अंतिम शब्द देखिए, भगवन पुरुषोत्तमोसी, यहाँ पे बहुत सारे शब्द हो गए। पहला देखते हैं, भगवन मतलब भगवत, ऐसा निकलेगा। फिर पुरुष, फिर उत्तम, फिर असी, तो टोटल बन गया भगवन पुरुषोत्तमोसी, ऐसा शब्द बन गया। एक बार हम काव्य को पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ क्रम से समझेंगे। चलिए, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात्, धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बहुत बढ़िया काव्य है। आपको थोड़े शब्द पता भी लगे होंगे। पहला शब्द कि हे भगवान, आप ही बुद्ध हैं, आप ही शंकर हैं, आप ही धाता हैं, अर्थात आप ही विधाता हैं, आप ही पुरुषोत्तम हैं। अर्थात जगत में हम जिन नामों से अन्य व्यक्तियों को जानते हैं, वहां पे सारे विशेषण हमारे भगवान के सामने लाके रख दिए और कहा कि आप ही इन नामों को सार्थक करते हो और कोई इन नामों को सार्थक नहीं करता है। जो बुद्ध हो वो ही आप हो, जो शंकर हैं वो ही आप हो, जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है, वो सब आप हो, क्योंकि आप में ही ये सारे विशेषण सही बैठते हैं और किसी में सारे विशेषण सही नहीं बैठते, क्योंकि जो इनका मतलब है वो बस आप में ही है। नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता। जैसा मैंने अभी भी बताया, कोई है लंबू लाल, लेकिन उनकी हाइट है बहुत छोटी सी, और किसी का छोटा लाल और कोई इतने लंबे हैं। नाम रखने से कुछ नहीं होता, वैसी क्वालिटीज भी होनी चाहिए। तो हमारे भगवान कैसे हैं, उनके जितने नाम हैं, 1008 नाम है, और जितने गुण हैं, जितने नाम दें, वे सारे सार्थक होते हैं। क्योंकि बाय रीजन यहाँ पे बताएंगे कि उनको बुद्ध क्यों कह रहे हैं, उनको शंकर क्यों कह रहे हैं, उनको ब्रह्मा क्यों कह रहे हैं, उनको पुरुषोत्तम क्यों कह रहे हैं। आइए क्रम से जानते हैं। सबसे पहला शब्द देखिए आप, विबुधार्चित। ये शब्द हमने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है, आपको कुछ याद आ रहा है पहले के छंदों में? विबुधार्चित पाद पीठ, कुछ ऐसा सा पढ़ा था। आपको पृथ्वी ज्ञान होना चाहिए इस शब्द को देख के। तो विबुधार्चित अर्थात, विबुध अर्थात ज्ञानी, ज्ञानियों के द्वारा जो अर्चित हैं, अर्थात जो पूज्य हैं, देवों के द्वारा जो पूज्य हैं, गणधरों के द्वारा जो पूज्य हैं, अर्थात महान लोगों के द्वारा जो पूज्य हैं, ऐसे प्रभु जिनकी हम बात कर रहे हैं, त्वमेव बुद्धः त्वमेव, कि आप ही वास्तव में बुद्ध हैं। अर्थात देव जिनकी पूजा करते हैं, जो जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे प्रभु त्वमेव बुद्धः, पहली पंक्ति का पहला शब्द त्वमेव बुद्धः, कि तुम ही बुद्ध हो, अर्थात आप ही बुद्ध हो। क्यों हो, कारण क्या है आपके बुद्ध होने का? तो बता रहे हैं, बुद्धि बोधात। क्यों? क्योंकि आप में ही वैसी बुद्धि पाई जाती है और किसी में ऐसी बुद्धि नहीं पाई जाती। बुद्धि अर्थात मतलब क्या? आपको ही केवल ज्ञान है और किसी को केवल ज्ञान नहीं है। वास्तव में बुद्ध वो ही होंगे जो बुद्धि के सहित होंगे, और कौन सी बुद्धि? जो केवल ज्ञान रूपी बुद्धि के साथ होंगे, क्योंकि उससे ज्यादा बड़ी बुद्धि, या कहें उससे सर्वोत्कृष्ट बुद्धि और कोई नहीं है। हमारी जो है मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, या कहें कि अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, ये भी कोई बुद्धि नहीं है। सबसे बड़ी बुद्धि है तो कहेंगे बुद्धि बोधात, अर्थात केवल ज्ञान रूपी जो बुद्धि है वे। और वास्तव में बड़ी क्यों है वो? क्यों? क्योंकि वो विबुधार्चित, अर्थात ज्ञानियों के द्वारा भी जो पूज्य है, इसलिए भी वो महान है। मतलब सामान्य हम कह रहे हैं कि केवल ज्ञान महान है, ऐसा नहीं। जगत के जितने महान जीव हैं, सब उसको महान मानते हैं, सब उसको बड़ी मानते हैं, सब उसको बहुत सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। जैसे कि हम जगत में देखते हैं कुछ लोग हों जो बहुत इंटेलिजेंट, हम जगत में किसको मानते हैं? प्रोफेसर्स को मानते हैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट, साइंटिस्ट को मानते हैं, टीचर्स को मानते हैं,
जितने बड़े बड़े लोग हैं। और अगर उनसे पूछा जाए कि आप किसको बड़ा मानते हो, तो कहेंगे जो हमारे भी टीचर थे हम उनको बड़ा मानते हैं। वो उनसे पूछे और किसको मानते हो, हम उनको मानते हैं। अर्थात ज्ञान के लेवल पे हम मानते हैं कि कौन कितना महान है, किसके पास जितना ज्यादा ज्ञान वो उतना ज्यादा महान। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ही वास्तव में सच्चे बुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ही संपूर्ण ज्ञान है। ज्ञान पूज्य होता है तो ज्ञान आपके पास ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपके आपके पास केवल ज्ञान है। इसलिए उस केवल ज्ञान के द्वारा ही, या कहें आप केवल ज्ञानी हो, इसलिए विबुद्ध जन अर्थात इंटेलिजेंट पीपल्स भी आपको पूजते हैं। देव गंधर्व विद्वत जन सब आपको पूछते हैं, इसलिए वास्तव में आप ही बुद्ध हो। जगत में जो बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं वास्तव में वो बुद्ध नहीं है। क्यों? अगर उनसे पूछा जाए कि आप क्या सब कुछ जानते हो, अगर वास्तव में जो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं उनसे पूछा जाए कि आप वास्तव में सब कुछ जानते हो, वे भी कहेंगे हम वास्तव में सब कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि उनकी फिलॉसफी के अनुसार वे मात्र वर्तमान को जानते हैं। वे कहते हैं भूत जा चुका है तो उसको कैसे जान सकते हैं, भविष्य आया नहीं है तो उसको कैसे जान सकते हैं। इसलिए मात्र वो अनित्यवादी दर्शन है, वो मात्र वर्तमान को मानते हैं। अर्थात वे सब कुछ नहीं जानते। हमारे भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, इसलिए वास्तव में वो बुद्ध हैं, वो महान है। और देखा भी जाए तो उनका सिद्धांत क्यों गलत है गौतम बुद्ध का, ये भी थोड़ी हम चर्चा कर सकते हैं। कि वे मानते हैं अनित्यवादी दर्शन है, अर्थात सब कुछ अनित्य है। लेकिन अगर सब कुछ अनित्य है तो जिनको मैंने कल देखा था और जिनको मैंने आज देखा, मैंने उनको कैसे पहचाना, आप मुझे ये बताइए। मैंने आपको कल भी देखा था, कल कक्षा में मैंने आज भी देखा और मैं पहचान गया कि आप वही हैं जो कल आए थे। अब बताइए मैंने कैसे पहचाना? अगर सब कुछ अनित्य है तो सब कुछ अनित्य है तो सब कुछ नाश हो जाना चाहिए था, सब कुछ नया होना चाहिए था। लेकिन नाश को प्राप्त होते हुए भी कुछ चीजें वैसी ही बनी हुई हैं, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य हर वस्तु में होता है। वे द्रव्य नामक वस्तु को मानते नहीं, उत्पाद व्यय को मानते हैं कि उत्पाद व्यय होता रहता है, लेकिन द्रव्य कोई वस्तु नहीं होती। लेकिन हम आपको पहचानते हैं तो कैसे पहचानते हैं? हम अपने बहुत दिनों बाद घर में आए तो हम अपने घर को कैसे पहचान लेते हैं कि ये मेरा ही घर है? क्योंकि वो बदल रहा है, लेकिन बदलते हुए भी इतना नहीं बदल रहा कि वो घर हम पड़ोसी का घर बन जाएगा, रहेगा हमारा ही। मतलब कि सारी बातें हैं ये हमारी जाननी कितनी आवश्यक हैं। जो उनका सिद्धांत है उसके अनुसार भी वे सब कुछ नहीं जानते हैं, वे जानते कुछ को ही है। इसलिए भी उनको क्या कहा गया है कि वे वास्तव में बुद्ध नहीं है, वास्तव में आप ही बुद्ध हैं। एक तरीके से हमारे प्राचीन ग्रंथों में या प्राकृत के ग्रंथों में जो बुद्ध हैं, संस्कृत में प्राकृत में देखा जाए तो बुद्धू कहा जाता है। मैं कहूं कि बुद्धू कौन है वास्तव में? थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा होगा, बुद्धू कौन है? वास्तव में बुद्धू हमारे भगवान है। बुद्धू अर्थात जो सबसे ज्यादा ज्ञानी हो। लेकिन ये भाषा की विकृति देखो कि आज के दिनों में बुद्धू उसको माना जाता है जिसको कुछ भी ज्ञान ना हो। लेकिन वास्तव में बुद्धू कौन होते हैं? जिनको सबसे ज्यादा ज्ञान हो। और थोड़े ऐसे शब्द बताऊं, हमारे शास्त्रों में लिखा, हमारे मुनिराज लुच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? लुच्चे। अब बताइए लुच्चे का हम क्या अर्थ समझते हैं और लुच्चे का वास्तव में क्या अर्थ होता है? लुच्चे का अर्थ होता है जो केश लोच करते हैं, जो स्वयं अपने बालों को हटाते हैं, उनको लुच्चे कहा जाता है। और हम जगत में लुच्चे किसे कहते हैं? मतलब कि भाषा की विकृति देखो, आज शब्द किस रूप में बदल गए हैं। जो सर्वोत्कृष्ट बुद्धू हैं उनको हम कुछ समझते नहीं है और अपने लोगों को बुद्धू समझते रहते हैं। जिनको कुछ ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहते हैं, और जिनको सब कुछ ज्ञान है, जो सब कुछ जानते हैं, उनको कुछ मानते नहीं है। और बात करूं, ये जो जो गौतम बुद्ध हैं, वास्तव में इनके जो ग्रंथ हैं, अगर आपने हमने 11th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में हमारी एक पुस्तक थी कॉलेज में, षट दर्शन। उस षट दर्शन पुस्तक में सारे अन्य मत के दर्शन थे, तो बौद्ध दर्शन भी था। तो बौद्ध दर्शन के अंदर उनके ग्रंथों के नाम बताए गए थे। उनके ग्रंथों के नाम होते हैं पिटक में, पिटक। तो उनके यहाँ त्रिपिटक होते हैं, 3 पिटक के अलग अलग नाम होते हैं। पिटक अर्थात समझिए ग्रंथ है। तो उसके अंदर भी ऐसा वर्णन है कि गौतम बुद्ध शुरू से नहीं थे, उन्होंने पहले दिगंबरी दीक्षा ली थी। वो भी पहले दिगंबर साधु से दीक्षित हुए थे। लेकिन उनको दिगंबर धर्म इतना कठिन लगा, या कहें दिगंबरों की चर्या इतनी कठिन लगी कि उन्होंने अपना एक मध्यम मार्ग निकाला। इसलिए वो जो
ये धर्म है गौतम बुद्ध का, वो मध्यम मार्गी नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक अलग रास्ता निकाला कि हम ज्यादा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जैन धर्म की चर्या बहुत ज्यादा है, तो हम बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते और सब कुछ छोड़ देंगे तो बहुत नीचे पहुंच जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपना एक बीच का रास्ता निकाला, इसलिए वो मध्यम मार्गी कहलाए। वास्तव में वो पहले दिगंबर ही थे, उनके खुद के ग्रंथों में लिखा। मतलब कि हमें बात समझनी चाहिए कि जो विशेषण है वो इनको क्यों फिट बैठते हैं हमारे भगवान को, विद रीजन कि ये ही वास्तव में बुद्ध है। अब समझूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ये हमारे भगवान केवल ज्ञानी है, इसलिए वे ही बुद्ध हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई भी बुद्ध नहीं है। दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति दी यहाँ पे, त्वम शंकरः असि। मिली आपको? दूसरी पंक्ति का पहले ही शब्द त्वम शंकर असि, कि आप ही शंकर हैं। हे भगवान, आप ही शंकर हैं। क्यों शंकर हैं? भुवन त्रय शंकरत्वात्। क्यों? क्योंकि तीनों लोकों में, भुवन त्रय अर्थात तीनों लोकों में आप शंकर करने वाले हैं, अर्थात सुख शांति लाने वाले हैं, सुख शांति को में निमित्त बनने वाले हैं, इसलिए आप ही शंकर हैं और कोई शंकर नहीं हो सकता। और कोई नहीं हो सकता। अगर जगत में देखा जाए तो तीन चीजें चलती हैं, अर्थात जगत के देवों की बात की जाए तो तीन देखे जाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये देखा जाए तो महेश ये शंकर हो गए अपने, ये अभी आगे बात करेंगे, ब्रह्मा जी की बात भी करेंगे। और जो पुरुषोत्तम होते हैं वो विष्णु के अवतार होते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश वास्तव में हमारे ही भगवान है, कोई अन्य नहीं है। ये नाम फेर में अंतर हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये ही शंकर हैं। थोड़ा शंकर शब्द को थोड़ा और देखिए, शंकर शब्द वास्तव में बना कैसे, थोड़ा गौर कीजिए। थोड़े और मैं हिंट देता हूं, जैसे शंकर जैसा एक शब्द होता है दिनकर। दिनकर का मतलब क्या होता है? दिनकर अर्थात दिन को करने वाले ऐसे सूर्य, वो दिनकर। दिवाकर किसे कहते हैं? जो दिन को दिशाओं को करे, जो दिशाओं को करे उसे दिवाकर कहते हैं। और बात करूं भास्कर, जो प्रकाश को करे उससे भास्कर कहते हैं, अर्थात करने वाले को, जहां पे कर शब्द लग जाए वहां पे समझना करने वाला। ऐसे शंकर किसे कहते हैं? तो शम करोति इति शंकरः, अर्थात सुख। शम अर्थात क्या होता है? सुख। तो सुख को करने वाले ऐसे शंकर। वास्तव में जगत के शंकर क्या सुख करते हैं? थोड़ा उनका विचार कीजिए। शंकर को जाना जाता है क्रोध के नाम से। अगर शंकर जी को क्रोध आ गया तो पूरी धरती भस्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। आज जितने लोग भयभीत दिखाई दे रहे हैं इस महामारी के कारण, सब लोग बार बार जा रहे हैं और कह रहे हैं कि शंकर जी हमारी कुछ गलती होगी कि हमने आपको प्रसन्न नहीं किया होगा, माफ कर दीजिए, बीमारी वापसी ले लीजिए, ये आप सुख को कर दीजिए। लेकिन वो वास्तव में क्या, उनको क्रोध रूप माना जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे भगवान को कहा जा रहा है कि आप ही वास्तव में सुख को करने वाले हैं, सुख का उपदेश देने वाले हैं कि सुख आता कैसे है वास्तव में। क्योंकि सम अर्थात सुख और कर अर्थात सुख को करने वाले, सुख को प्रदान करने वाले, सुख का मार्ग बताने वाले हे भगवान आप ही हैं। इसलिए वास्तव में आप ही शंकर हैं और कोई शंकर नहीं है। थोड़ी विश्व व्यवस्था की बात की जाए तो देखा जाए कि ब्रह्मा ब्रह्मा जी पूरी दुनिया को बनाते हैं, ऐसा माना जाता है। फिर विश्व पुरुषोत्तम जी अर्थात विष्णु जी उस धरती को पालनहार हैं, अर्थात संभालने वाले हैं। और अगर क्रोध आ गया तो शंकर जी पूरी धरती को खत्म कर देंगे और फिर से ब्रह्मा जी नई धरती बनाएंगे। ऐसा विधान लोगों में मान्यता में चलता है। लेकिन हम तो जैन दर्शन वाले हैं। एक तरीके से जैन दर्शन में साफ सीधा कहा कि किसी कोई चीज उत्पन्न नहीं होती, कोई चीज नाश को प्राप्त नहीं होती। तो धरती उत्पन्न कौन करेगा, नाश कौन करेगा, इसका कौन देखने वाला है? वो अगर क्रोधित हो जाते हैं तो सबको भस्म कर देते हैं, उनके क्रोध के कारण सब कुछ चला जाता है। लेकिन हमारे भगवान ऐसे नहीं है। वास्तव में जो जिसमें होगा वो वैसी ही चीज प्रदान करेगा। आप इतनी चीज ध्यान रखिए, जो जिसमें होगा, अंदर में जैसी चीजें होंगी वैसी ही बाहर निकलेंगी। हमारे भगवान तो सुख के गोडाउन है, सुख एक तरीके से सुख ही बना है, सुख से ही बने हैं, तो वो प्रदान भी सुख ही करेंगे। प्रदान अर्थात ऐसे आपको सुख देने नहीं आएंगे कि आपको 1 किलो सुख दे दिया, आपको 2 किलो सुख दे दिया।
ऐसे नहीं, सुख का मार्ग बताएंगे, इसी को कहा जाता है कि वे सुख को देने वाले हैं, अर्थात सुख को प्रदान करने वाले हैं, सच्चे मार्ग में लगाने वाले हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही वास्तव में शंकर हैं और कोई शंकर नहीं है। देखते भी हैं, जब भगवान का जन्म होता है, अर्थात जब तीर्थंकर का जन्म होता है, तो नरकों में भी शांति हो जाती है। एक पल के लिए, 2 घड़ी के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। जिस समय केवल ज्ञान होता है, उस समय सारे देव उनको पूज रहे होते हैं, हर जगह गुणगान चल रहा होता है। ये कैसा है, ये कैसा प्रभाव है? ये ऐसा ही प्रभाव है एक तरीके से कि आप सुख को करने वाले हैं। एक तरीके से अभी देखें कि अभी धरती पे जितना हमें सुख दिखाई दे रहा है, अर्थात जितनी शांति दिखाई दे रही है, तो वो आपके उपदेश के कारण दिखाई दे रही है। और जितनी अशांति दिखाई दे रही है, वो इस कारण दिखाई दे रही है क्योंकि अभी इस काल में आपका अभाव है। कुछ समझ में आया? इस काल में आपका अभाव है, पंचम काल में आप नहीं है वर्तमान में। इसलिए कहा जा सकता है कि अभी जितनी अशांति दिखाई दे रही है इस कारण, और जितनी शांति है तो आपका उपदेश हर जगह है, क्योंकि आप हर जगह है, इसलिए जगत में इतनी शांति दिखाई दे रही है। एक तरीके से कहा जाए कि जैन दर्शन है तो जगत में शांति है, जैन दर्शन नहीं है तो जगत में शांति नहीं हो सकती। हर जगह त्राही त्राही, हर जगह लड़ाई लड़ाई, हर जगह मतलब सुख शांति की तो कहीं बात ही नहीं हो सकती। आप सोचिए, अभी हम सब इतनी सुख शांति से बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं? हम बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, अपनी टीवी पे बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, लोग घर में बैठे परेशान हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं घर में बैठे बैठे। कितने दिन बैठेंगे? मतलब लोग इतने परेशान हो गए टीवी देख देख के, कोरोना की न्यूज सुन सुन के अपने घर का टीवी फोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास ये जैन धर्म है तो हम इतने आकुलित नहीं होते हैं, हम इतनी समता को रखते हैं अपने साथ कि ऐसी परिस्थिति क्या हो गया, हमारे जैन दर्शन है हमारे साथ है, एक तरीके से हमारी जिनवाणी माँ हमारे साथ है, वो हमको सही राह हर समय दिखाएंगी। लेकिन जगत के जीवों का सोचें तो एक बार हर समय दुख 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 दुख। जैन दर्शन है तो हम सुख के साथ हैं। और ये किसका कारण है? क्यों? क्योंकि भगवान ही 3 लोक में सुख को करने वाले हैं, इसलिए वे ही शंकर हैं। आगे देखिए अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं। अगली पंक्ति में कहा धीर, दूसरा शब्द देखिए, तीसरी पंक्ति में दूसरा शब्द दिया धीर। हे धैर्यवान, अर्थात हे धीर, मतलब भगवान को संबोधन कर रहे हैं कि हे धीर, हे धैर्यवान, हे धैर्य के धारक। क्या कह रहे हैं? शिव मार्ग विदेह, शिव मार्ग विधेय, अर्थात शिव मार्ग को, शिव मार्ग की विधि विधानात, शिव मार्ग की विधि को बताने वाले, अर्थात विधान करने वाले, बताने वाले क्या है? त्वम, त्वम एव धाता असि। मिला? असि मिला आपको? असि। और तुम हम पहले से ले लेंगे, तो तुम अर्थात आप ही हो जो मोक्ष का मार्ग बताते हो, और कोई नहीं है जो मोक्ष का मार्ग बताए। धाता अर्थात ब्रह्मा, धाता अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्म ही, आप ब्रह्मा ही हो जो हमें मोक्ष का मार्ग बताते हो, मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ कैसे हो इसका रास्ता दिखाते हो, केवल आप ही हो। जैसे जगत में ब्रह्मा जी को देखा जाता है कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, जगत की उत्पत्ति की जाती है उनके द्वारा, लेकिन हमारे भगवान मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, हमारे भगवान मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति नहीं करते हैं, उस मोक्ष मार्ग को बताते हैं कि उस मोक्ष मार्ग पे कैसा चला जाए, उसका रास्ता बताते हैं। मोक्ष मार्ग बनाने वाले वो नहीं है। अगर वे बनाने वाले हो जाएंगे तो वे भी अन्य देवी देवताओं की तरह कर्ता हो जाएंगे, लेकिन वे कुछ करते नहीं है, वे मात्र बताते हैं कि मोक्ष का मार्ग क्या है, मोक्ष पे आरूढ़ कैसे हुआ जाए। इसलिए वास्तव में आप ही धाता हैं, अर्थात आप ही ब्रह्मा हैं जो हमें मोक्ष मार्ग बताते हैं। एक तरीके से इस पंचम काल में मोक्ष का मार्ग बताने वाले हमारे शास्त्र ही हैं जो भगवान के द्वारा उल्लेखित हैं। हम अभी भी मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो सकते हैं, अभी भी मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान तक हम जा सकते हैं, अर्थात सच्चे भावलिंगी हम इस पंचम काल में भी हो सकते हैं। तो हमारी जिनवाणी की देन है, जिसको पढ़ के, जिसको समझ के, भगवान के उपदेश को समझ के हम मोक्ष मार्ग में लग सकते हैं, हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो एक आप ही है जिसके कारण हम मोक्ष मार्ग में लग सकते हैं, इसलिए आप ही वास्तव में विधाता हैं। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया धीर, मिला आपको? धीर दूसरा शब्द,
भगवान को धीर क्यों कहा जा रहा है? सोचिए थोड़ा सा कि भगवान आप ही धीर हैं, अर्थात आप ही धैर्यवान हैं और कोई धैर्यवान नहीं है। जब हम समय सार की चर्चा पढ़ते हैं तो समय सार में वहां पे नायक कौन है? समय सार में, समय सार में नायक ज्ञान है। तो अभी जब नायक की चर्चा होती है तो थोड़ा नाट्य शास्त्र में जाया जाए तो नाट्य शास्त्र में 4 प्रकार के नायक होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के नायक होते हैं। तो सर्वोत्कृष्ट नायक कौन सा होता है? एक होते हैं धीर ललित, नायकों के नाम बता रहा हूं मैं, जो प्रेजेंट करते हैं उनकी क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए। एक नायक का नाम होता है धीर ललित, एक का नाम होता है धीर शांत, एक का नाम होता है धीरोदात और एक का नाम होता है धीरोदत्त। सर्वोत्कृष्ट कौन से होते हैं? समय सार में जो ज्ञान रूपी नायक है वो धीरोदात नाम का नायक है, क्योंकि उसमें धीरता भी है और उदारता भी है। धीरोदात 2 शब्दों से बना, धीर और उदार दोनों होनी चाहिए। धीरता भी होनी चाहिए, उदारता भी होनी चाहिए। हमारे भगवान धीर कैसे हैं? आपने हमारे भगवान को धीर कैसे कहा? अब हमें ये बताइए। धीर इसलिए कहा कि हमारे भगवान अनंत ज्ञेयों को जानते हैं, अनंत ज्ञेयों को जान के भी आकुलता नहीं करते, इसलिए वे धीर हैं, अर्थात धैर्यवान है। और कहें उदार क्यों है? कि इतना उदार चित्त है, इतना उदार चित्त है कि अनंत ज्ञेयों को जान लेते हैं, उसके बाद भी अपना धैर्य नहीं खोते, इसलिए हमारे भगवान धीर हैं और साथ साथ उदार हैं। इसलिए सर्वोत्कृष्ट कोई नायक है तो सर्वोत्कृष्ट वो नायक है हमारे धीरोदात्त नायक, जो हमारे भगवान है, इसलिए उनको धीर कहा गया। अनंत ज्ञेयों को जानने की सामर्थ्य है उनमें, आप में अनंत ज्ञेयों को जानने की सामर्थ्य नहीं है। जगत के जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में धीर है, क्योंकि अनंत को जान के भी आकुलता नहीं होती। ऐसी ऐसी चीजें जानते हैं जिनको देख के हम आंखें सिकोड़ लेते हैं, नाक सिकोड़ लेते हैं, लेकिन हमारे भगवान सब कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो धैर्यवान है, इसलिए यहाँ पे उनको धीर कहा गया। थोड़ी और आगे चर्चा करें तो यहाँ पे अगला देखिए, चौथी पंक्ति देखिए। चौथी पंक्ति में उनको क्या कहा जा रहा है? चौथी पंक्ति में कहा त्वमेव, दूसरी पंक्ति चौथी पंक्ति का दूसरा शब्द देखिए, त्वमेव। त्वमेव अर्थात आप ही, तुम ही। देखिए यहाँ पे बार बार भगवान के लिए त्वम शब्द का प्रयोग हो रहा है, भवन भवान शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा, अर्थात रिस्पेक्ट के रूप में नहीं हो रहा। रिस्पेक्ट से कहें कि बार बार त्वम अर्थात तुम ऐसा का प्रयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे नजदीक होते हैं, जो हमारे बहुत सगे संबंधी होते हैं, उनके साथ बहुत प्रेम की भाषा हो जाती है। जो आप में जितनी फॉर्मेलिटी है, जितनी दूरी है, उतनी तुम में फॉर्मेलिटी नहीं है। तुम से हम भगवान से और नजदीक हो जाते हैं। मानतुंग आचार्य अपने को कनेक्ट करने के लिए बार बार त्वम एव, कि तुम ही, अर्थात आप ही कैसे हो? व्यक्तम, आप ही व्यक्त हो। पुरुषोत्तम असि, आप ही पुरुषोत्तम हो, अर्थात आप ही विष्णु हो। हे भगवान, आप ही वास्तव में विष्णु हो और कोई विष्णु नहीं है, अर्थात आप ही पुरुषोत्तम हो। आप पुरुषोत्तम क्यों हो? आप सच्चे पुरुषोत्तम क्यों? विष्णु को जगत में देखा जाता है कि विष्णु जगत के पालनहार होते हैं, अर्थात जगत को संभालने वाले होते हैं। देखा जाए तो वास्तव में वे कुछ नहीं संभालते हैं। जो संभालना है वो तो सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे है, सब संभला हुआ है, कुछ करना नहीं पड़ता है। वास्तव में आप पुरुषों में उत्तम हो, सर्वोत्कृष्ट पुरुषों में अगर कोई उत्तम हो। चक्रवर्ती भी आपके सामने महान नहीं है, आपके सामने सौधर्म इंद्र भी समान महान नहीं है, आपके सामने सर्वार्थ सिद्धि के देव भी महान नहीं है, आपके सामने गणधर भी महान नहीं है। महान कोई है, पुरुषोत्तम कोई है तो कौन है? वो आप ही है और कोई नहीं है। यहाँ पे एक शब्द दिया भगवन पुरुषोत्तम। भगवन अर्थात भग मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान को धारण करने वाले ऐसे हमारे भगवन, इसलिए आप ही पुरुषोत्तम हैं, आप ही जग को पालने वाले हैं, अर्थात जग को उपदेश देने वाले हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं, इसलिए आप ही पुरुषोत्तम है। जगत में राम जी को याद किया जाता है पुरुषोत्तम के नाम से, कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से राम जी को जाना जाता है कि वे विष्णु के अवतार हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन वास्तव में विष्णु कौन है? अगर इनका भूतकाल देखें, अगर हम अपने भगवान का थोड़ा भूत में जाएं तो देखा जाए वे जब राजा थे तब भी उन्होंने अनेकों को उपदेश दिया। अनेकों को उपदेश कैसे दिया? सन्मार्ग में लगाया। जब मुनि बने तो उपदेश दिया ही दिया, और जब
मुनि बन के बाद में केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो केवल ज्ञान में तो जब दिव्य ध्वनि खेली तो सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे ही रहे थे। वास्तव में तो हमारे भगवान पालनहार हैं, जो सबको सही मार्ग बताते हैं कि मोक्ष मार्ग में जाना है तो कैसे जाया जाए। रास्ता खुला है तो वो हमारी जिनवाणी माँ है, जो भगवान के द्वारा प्ररूपित है कि आप ऐसा करो तो ऐसा होगा। मतलब हमें मोक्ष मार्ग कोई बताने वाले हैं तो आप ही हैं। एक तरीके से इस पूरे छंद में लोक में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जिनको बड़े बड़े नामों से जाना जाता है, वहां पे हमारे विशेषण सिद्ध किए गए कि चाहे उनको बुद्ध कहें, चाहे उनको शंकर कहें, चाहे उन्हें ब्रह्मा कहें, चाहे उन्हें पुरुषोत्तम कहें, वे सब कौन है? हमारे भगवान ही हैं। हम वो मेरी भावना पढ़ते हैं, उस मेरी भावना में भी कुछ ऐसी ही बात करते हैं कि बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। मतलब कि नाम कितने ही हो, चाहे उनको बुद्ध के नाम से जाने, चाहे जिन के नाम से जाने, चाहे वीर के नाम से जाने, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश किसी भी नाम से जाने, चाहे वो क्या ना कि उनको स्वाधीन कहो, वो स्वाधीन है, किसी भी नाम से पुकारो, किसी भी नाम से पुकारो। हमें कहते हैं ना, जैन धर्म गुणों को देखता है, अगर इनमें ये गुण पाए जाएंगे तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे इन सब में ऐसे गुण पाए जाते हैं, इसलिए हमने सबको कह रखा है। ये छंद बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से पूछते हैं। अन्य धर्म में भी इस छंदों का प्रयोग किया जाता है। अगर देखा जाए, जो मैंने अभी पंक्ति बोली कि बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, इन वाली पंक्तियों को स्कूल्स में प्रेयर के रूप में लिया जाता है। इस 25वें छंद को बच्चों में स्कूल में पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग समझते हैं कि इस छंद में, ये जैनियों का एक ऐसा छंद है जिसमें इन्होंने सभी भगवानों को याद किया है। तो सोचो कितना महान होगा। बुद्ध को भी याद कर लिया, वीर को भी याद कर लिया, जिन को भी याद कर लिया, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, महेश को भी। तो स्कूल में प्रेयर के रूप में हो गया कि सारे धर्म के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पढ़ेंगे तो सब में एकता आएगी। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ देखा जाए तो ये सारे अलग अलग लोग नहीं है, ये एक ही भगवान के विशेषण है। हमारे ही भगवान ब्रह्मा है, हमारे ही भगवान विष्णु हैं, हमारे ही भगवान महेश हैं, सब कुछ हमारे ही भगवान है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मानतुंग आचार्य को एक तरीके से उस समय में कुछ ऐसी समस्या भी आई होगी, ऐसा भी थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस दौर का कहें कि ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, महेश जी का बहुत प्रचलन हो रहा होगा, अर्थात लोग उनकी तरफ बहुत जा रहे होंगे। तो जैन धर्म की तरीके से, जैन धर्म के लोगों के प्रति आस्था कम हो रही होगी, तो एक ऐसा छंद लिखना भी बहुत कंपलसरी हो गया कि जिसमें सबको याद किया जाए, जिससे सारे लोग वापसी, जो जैन से अजैन बनते जा रहे थे, वो वापसी जैनी बन जाए, हमारे मार्ग में फिर से लग जाए। क्यों? क्योंकि उनको ब्रह्मा का नाम इधर मिलेगा, उनको विष्णु का नाम इधर मिलेगा, उनको जगत के ब्रह्मा के पास नहीं जाना पड़ेगा, जगत के विष्णु के पास नहीं जाना पड़ेगा, उनको आना कहाँ पड़ेगा? उनको आना इधर ही पड़ेगा। इसलिए एक कारण ये भी है कि मानतुंग आचार्य ने सबको एक छंद में यहाँ पे याद किया है, क्योंकि हम गुणों को पूछते हैं, नाम को नहीं पूछते हैं। नाम कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, लेकिन गुण उसमें वैसे होने चाहिए तो हम उनको पूजेंगे। तो आइए, आपको बहुत बढ़िया छंद लगा होगा, एक बार छंद पढ़ते हैं। आप सब एक बार पुस्तक फिर से वापसी देखिए। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित पाद, बुद्धि बोधा त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, धातासि धीर शिव मार्ग विधे विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बहुत बढ़िया काव्य। चलिए एक बार 26 नंबर का काव्य भी देख लेते हैं जल्दी से। बहुत आसान है, बहुत सरल है, इसलिए हम जल्दी से देख सकते हैं। फिर आप लोगों से मैं इसका अर्थ पूछूंगा कि आपको पहले वाले छंद में क्या समझ में आया और इस वाले छंद में क्या समझ में आया। 26वां छंद निकाल लीजिए, इसको पढ़ते हैं एक बार। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, ध्यान से देखिए एक बार फिर से। तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति, त्रिभुवनार्ति, र को पहले पढ़ेंगे, नार्ति हराय नाथ। तो तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ।
तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। चलिए एक बार इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं, फिर इस छंद के अर्थ को भी देखेंगे। पहली पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति में चारों पंक्तियों में एक शब्द कॉमन है, तुभ्यम, अर्थात आपकी बात चल रही है भगवान, आपकी बात चल रही है, इसलिए तुभ्यम। अगला शब्द देखिए नमः, शब्द है नमः, जो स है वो विसर्ग हो जाएगा, तो नमः। फिर त्रिभुवन, क्या शब्द निकला? त्रिभुवन। त्रिभुवन में जो ना है, त्रिभुवना, उसमें से अ निकलेगा, एक शब्द बनेगा अरति राय, अरति हराय। तो अरति हराय को अलग कर देंगे, तो त्रिभुवन अरति हराय नाथ। फिर दूसरी पंक्ति देखिए, तुभ्यम नमः क्षिति तल अमल। क्षिति तल एक शब्द है और अमल एक शब्द है, तो क्षिति तल अमल भूषणाय। फिर तीसरी पंक्ति देखिए, तुभ्यम नमः, पहले जैसे हमने पहली पंक्ति में किया था उधर सेम टू सेम ऐसा ही है, नमः त्रिजगतः, अर्थात तीनों जगत परमेश्वराय। चौथी पंक्ति देखिए, तुभ्यम नमो जिन भवो दधि, यहाँ पे दो शब्द हैं, भव प्लस उदधि, उदधि फिर शोषणाय। इस तरीके से पूरे छंद का संधि विच्छेद हुआ। एक बार इसको छंद का पाठ करते हैं और फिर इसका समझेंगे कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। एक साथ पढ़ेंगे, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय। परमेश्वराय। तुभ्यं नमो दधिशोषणाय। तो बहुत बढ़िया काव्य है। यहाँ पे इसका अर्थ देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। एक एक पंक्ति में एक एक अर्थ समा जाएगा। तो सबसे पहला शब्द देखिए नाथ, मिला आपको पहली पंक्ति में आखिरी शब्द दे रखा है नाथ, कि हे नाथ, अर्थात उनको संबोधन किया जा रहा है भगवान को, हे नाथ, हे भगवान, हे परमेश्वर। त्रिभुवन अरति हराए, त्रिभुवन अर्थात तीन लोक, तीन भुवन, तीनों लोकों को अरति हराए, अरति हराए अर्थात जितनी भी पीड़ा है उसको हरने वाले, हराए, जितनी भी जगत में पीड़ा है, जितनी भी कष्ट है, उन सबको आप हरने वाले हैं। अर्थात हे नाथ, आप तीनों लोकों की पीड़ा, व्यथा, वेदना, कष्ट, इन सब को हरने वाले हैं, इसलिए तुभ्यम नमः, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अर्थात यहाँ पे एक एक पंक्ति में हम आपको नमस्कार करते हैं, उसका कारण क्या है ये बताया जाएगा। हम आपको कारण अन्य कारणों की वजह से नमस्कार नहीं करते कि आपके चमत्कार दिख जाते हैं, इस कारण हम आपको नमस्कार करते हो, नहीं। हम आपको नमस्कार करते हैं क्यों? क्योंकि तीन लोक में जितने कष्ट हैं, तीन लोक में जितने कष्ट हैं, जितनी व्यथा है, जितनी पीड़ा है, आप सबको हरने वाले हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। अर्थ समझेंगे इसका क्या क्या यहाँ पे दे रखा है विशेष रूप से। अगली पंक्ति देखिए कि अब हम आपको नमस्कार क्यों करते हैं, तो कह रहे हैं क्षिति तल अमल, मिला आपको दूसरी पंक्ति में क्षिति तल अमल भूषणाय, अर्थात आप तीनों लोकों में, अर्थात ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक के अमल है, अर्थात क्षिति अर्थात क्षितितल अर्थात भूमि, क्षिति अर्थात अपनी भूमि और भूमि के तल पर, तीनों लोकों के तल पर आप कैसे हैं? आप अमल हैं, अर्थात आप निर्दोष हैं, आप बिल्कुल पवित्र हैं। अमल अर्थात मल से रहित, कि आप पूरे क्षिति तल पे आप कैसे हैं? अमल हैं, इसलिए आप सुशोभित होते हैं भूषण की तरह। जैसे आभूषण किसी व्यक्ति की मतलब कि उसकी सुंदरता बढ़ाता है, ऐसे ही आप तीनों लोकों पे बिल्कुल पवित्र हैं, आप तीनों लोकों की पवित्रता बढ़ाते हैं, इसलिए तुभ्यम नमः, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। दूसरा कारण हमें नमस्कार करने का। तीसरा कारण देखिए कि और क्यों नमस्कार करते हैं हम भगवान को। भगवान को नमस्कार करने का ये भी कारण बताया कि तीसरी पंक्ति में त्रिजगतः, मिला आपको त्रिजगतः, त्रिजगतः अर्थात तीनों लोकों के परमेश्वर आप ही हैं, कि आप ही जगदीश्वर हैं, आप ही जगत के ईश्वर हैं,
आप ही जगत को करने वाले हैं, इसलिए आप जगदीश्वर हैं। इसलिए मैं तुभ्यम नमः, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक तरीके से जिन लोगों को ये नहीं पता कि हम मंदिर जाते हैं तो हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम भगवान को क्यों नमस्कार करते हैं, आपको सारे कारण पता लग जाएंगे कि हम भगवान को नमस्कार क्यों करते हैं। हमारे बड़े लोग हमें मंदिर जाने के लिए क्यों प्रेरणा देते हैं कि आप मंदिर जाओ, क्यों? क्योंकि मंदिर जाने से हम जिनको नमस्कार करते हैं वे कैसे हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। पहला बताया कि आप तीनों लोगों की पीड़ा को कष्ट, जितने भी पीड़ा है, जितनी भी कष्ट है, उस सबको नाश करने वाले हो। पहला कारण ये बताया। फिर क्या बताया कि आप तीनों लोकों पे सबसे ज्यादा पवित्र हो, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं और कोई ज्यादा पवित्र नहीं है, इसलिए हमने आपको नमस्कार किया है। और क्यों नमस्कार किया है हमने आपको? क्यों? क्योंकि आप तीनों जगत के परमेश्वर हो, आप जगदीश्वर हो, आपसे बड़ा इस जगत में कोई नहीं है, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। और चौथे कारण बताया नमस्कार करने का, कह रहे हैं जिन भवो ददी, मिला आपको शब्द चौथी पंक्ति में, जिन भवो ददी, अर्थात भवो ददी अर्थात भव समुद्र। भव समुद्र अर्थात जो संसारी जीवों का भव समुद्र है उसको शोषणाय, अर्थात उसको शोषण करने वाले हैं। अर्थात जो संसारी जीव हैं, जो भव समुद्र में फंसे हुए हैं, उनका शोषण करने वाले हैं, अर्थात उनका संसार को कम करने वाले हैं। शोषण होता है ना, शोषण अर्थात कम कर देना, शोषण अर्थात जैसे कहते हैं कुपोषित, जैसे बिल्कुल सिकुड़ गया हो, बिल्कुल कम हो गया हो, ऐसे हमारे संसार समुद्र को, समुद्र कैसा होता है? अपार होता है। उस अपार समुद्र को शोषण करने वाले हे भगवान आप ही हैं, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं और किसी को नमस्कार नहीं करता हूं। मतलब चार कारण अब यहाँ पे अलग अलग बताए कि हम आपको नमस्कार क्यों करते हैं। तो पहला बताया, उस पर थोड़ी विशेष चर्चा ये है कि तीनों लोगों की पीड़ा को आप दूर करते हैं। कैसी पीड़ा को दूर करते हैं आप? क्या आप जगत में आते हैं और सबकी पीड़ा को दूर करते हैं कि मेरे सिर दर्द हो रहा था, मैंने भगवान को याद किया, मैंने ये छंद पढ़ा कि तुभ्यम नमस् त्रिभुवन हराति हरति हराय नाथ, और मेरा सिर दर्द भाग गया। क्या ऐसा होता है? या मेरे पैर में दर्द हो रहा हो, मैंने ये पढ़ दिया और मेरा दूर हो जाएगा? नहीं, आप ऐसे दुख को मिटने वाले नहीं हो। आप जन्म मरण के कष्ट को, जो दुख है, जन्म मरण का जो दुख है, अर्थात संसार का जो दुख है, उसको हरने वाले हो, अर्थात उसको हरने का उपदेश देने वाले हो। क्योंकि हमें शब्दों का अर्थ समझना पड़ेगा कि वास्तव में इनका अर्थ है क्या। यहाँ पे दिया तो है कि पीड़ा, व्यथा, वेदना, कष्ट, इन सबको दूर आप करने वाले हो, लेकिन क्या सच्ची में कर सकते हो? क्या ये कोई टॉनिक है कि हमने एक दवाई ली और हम बिल्कुल ठीक हो गए? एक पैरासिटामॉल ली या एक हमने क्रोसिन ली और हमारा सिर दर्द भाग गया, ऐसे इस छंद को पढ़ा और हमारी सारी वेदना चली गई? ऐसा नहीं है। यहाँ पे जन्म मरण के जो दुख है, जो उसको पीड़ा कहा जा रहा है। ये छोटी छोटी पीड़ा पीड़ा नहीं है वास्तव में। सबसे बड़ी पीड़ा कौन सी है? सबसे बड़ी पीड़ा हमारी मिथ्यात्व की है, हमारी उल्टी मान्यता की है। उस उल्टी मान्यता को मिटने का उपदेश आप देने वाले हो, इसलिए आप कैसे हो? आप सबसे महान हो, आप तीनों जगत की पीड़ा को मिटाने वाले हो, अर्थात तीनों जगत का कल्याण करने वाले हो, इसलिए हम आपको पूछते हैं। यहाँ पे ये इसलिए हम आपको नमस्कार करने का कारण बताया। और क्या बताया? कि आप ही धरती पे सबसे ज्यादा पवित्र हैं, क्षिति तला अमल भूषणाएं, कि जो पवित्र होता है वो ही सुशोभित होता है। हम गहने पहनते हैं, वो गहना वो ही सुशोभित होता है जो 24 कैरेट का हो। जो थोड़े कम होते हैं उनमें चमक भी कम होती है और मजा भी नहीं आता पहनने में। सुशोभित कम होते हैं, जब हम 24 कैरेट के हार पहने तो बिल्कुल अच्छे लगने लग जाते हैं। हमें अंदर से भी खुशी आती है और थोड़ा शो ऑफ भी हो जाता है थोड़ा सा। हमारी तो कषायों के कारण शो ऑफ होता है, लेकिन हमारे भगवान कैसे हैं? वो शो ऑफ नहीं करते हैं। हमारे भगवान खुद पवित्र हैं, तो जैसे हैं वैसे दिखते हैं, दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब कि हम दूसरे को अपने को जैसे प्रेजेंट करते हैं, हमारा प्रेजेंट करना तो दिखावट के साथ होता है। हम अंदर कुछ और होते हैं और बाहर दिखाते अपने को कुछ और हैं। लेकिन हमारे भगवान कैसे हैं? हमारे भगवान अंदर से भी पवित्र हैं, और जो अंदर से पवित्र होता है उसको बाहर से पवित्रता दिखाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, पवित्रता झलकती है।
कोशिश नहीं करनी पड़ती, पवित्रता झलकती है, इसलिए हमारे भगवान बिल्कुल पवित्र हैं, वो तीनों लोकों के आभूषण के समान है। इसलिए भी हम आपको नमस्कार करते हैं। और क्यों नमस्कार करते हैं? कहा कि आप तीनों जगत के परमेश्वर हैं, अर्थात जगत में कोई ईश्वर है तो आप ही ईश्वर हैं। अभी हम पहले छंदों में देख के आए, पहले छंदों में हमने अनेक भगवान देखे, अर्थात जो जगत के भगवान देखे, कोई रागी है तो कोई द्वेषी है, कोई कहीं राग का पोषण कर रहा है, कोई अपने पूरे परिवार के साथ बैठा है, कोई अच्छी पूरी बातें कर रहा है, कोई किसी को बुरा कर रहा है, कोई किसी का अच्छा कर रहा है। लेकिन हमारे भगवान ऐसे नहीं है, वो किसी का बुरा या अच्छा नहीं करते हैं। जो जैसा है वो सब अपना स्वतंत्र चल रहा है। हमारे भगवान बस हमें मार्गदर्शन करते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं कि मोक्ष पे मार्ग पे कैसा चला जाए। और सबसे बड़ी बात आप सुनोगे तो आप थोड़ा आश्चर्य करोगे, समूह शरण में भगवान सबको मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, लेकिन जितने को उपदेश देते हैं वे सब मोक्ष मार्गी नहीं हो जाते। क्या कहा? समूह शरण में भगवान सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, सबके लिए एक जैसा बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब मोक्ष मार्गी नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग योग्यता है। जब जैसा काम होना होगा तब वैसा ही होगा। भगवान तो सबके लिए एक जैसा उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने तो आपको भी मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, तो आप मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं चढ़ रहे हो? आप मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं आरूढ़ हो रहे हो? क्यों? क्योंकि हमारी अभी काल लब्धि नहीं आई है। उपदेश तो सबका एक जैसा ही है, लेकिन जब हम में योग्यता आएगी, जब हम में पात्रता आएगी तो ही हमारा काम हो पाएगा, तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। फिर आगे कहा कि आप ही भव समुद्र को नाश करने वाले हो, भव समुद्र का शोषण करने वाले हो, इसलिए हे भगवान आप ही महान हो और कोई महान नहीं है। इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। एक तरीके से पूरे भक्तांबर काव्य में ये मानतुंग आचार्य 3 बार मंगलाचरण करते हैं। हम मंगलाचरण देखते हैं कि मंगलाचरण हमेशा प्रारंभ में किया जाता है, लेकिन अगर मंगलाचरण को भी समझा जाए, मंगलाचरण भी आचार्य 3 बार करते हैं, अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। एक मंगलाचरण होता है आदि मंगलाचरण, एक होता है मध्यम मंगलाचरण और एक होता है अंतिम मंगलाचरण। तो यहाँ पे समझो, पहली जब हमने मंगलाचरण देखा था तो उसमें कहा था प्रथमम जिनेन्द्रम, तो मैं आपको नमस्कार करके भगवान की स्तुति प्रारंभ करता हूं। और ये मध्यम मंगलाचरण है जहां पे कि हम आपको नमस्कार क्यों कर रहे हैं इसका कारण बताया गया। मैं अंतिम बात बोल के आपका माइक खोलूंगा, आप इसका अर्थ बताने का सब प्रयास करना कि हम आजकल मंत्रों पे बहुत आधारित हैं कि हम इस मंत्र को पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, उस मंत्र को पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन एक बार मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मंत्रों से वास्तव में अगर काम होना होता तो सबका होता। एक बार एक बहुत सज्जन व्यक्ति अपने रास्ते से जा रहे थे, वो अपनी दोनों अपनी गाड़ी से जा रहे थे, दोनों मिले। एक व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को जो गाड़ी में बैठा हुआ था उसको जय जिनेंद्र की, जैसे ही जय जिनेंद्र की सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जय जिनेंद्र करते ही सामने वाले मृत्यु हो गई सामने वाले की। अब एकदम न्यूज में खबर छपी कि रमेश जैन जी ने सुरेश जैन जी को जय जिनेंद्र बोला और उनकी मृत्यु हो गई। अब बताइए, जय जिनेंद्र बोलने से मृत्यु हुई है या मृत्यु होनी थी इसलिए मृत्यु हुई है? अगर जय जिनेंद्र बोलने से मृत्यु हो रही होगी तो हम आजकल एक दूसरे को कभी जय जिनेंद्र नहीं बोल पाएंगे, जय जिनेंद्र बोलने से डरेंगे, भैया जय जिनेंद्र बोल देंगे तो मर जाएंगे। लेकिन जय जिनेंद्र बोलने से किसी की मृत्यु नहीं होती, वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उस समय जय जिनेंद्र बोला और उसकी मृत्यु हो गई। दिन में हम हजारों लोगों को जय जिनेंद्र बोलते हैं लेकिन उनकी तो मृत्यु नहीं होती। ये क्या बात है? ऐसे ये सारे मंत्र हैं। हम देखें वो जीवनधर स्वामी जिन्होंने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था और उसकी अच्छी गति हो गई, नमोकार मंत्र को सुनाने से देवगति मिल गई। मैं पूछता हूं कि अगर वो नमोकार मंत्र नहीं सुनाते तो क्या वो स्वर्ग नहीं जाते? क्या उनको अच्छी गति नहीं मिलती? नमोकार मंत्र पे तो मात्र एक आरोप आया है। ऐसे कितने ही कुत्ते होंगे, ऐसे कितने ही जानवर होंगे जिनको कोई नमोकार मंत्र सुनाने नहीं आया, उसके बाद भी वो देवगति में गए हैं। अर्थात नमोकार मंत्र देवगति का कारण नहीं है, नमोकार मंत्र एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया और वो चले गए। तो आरोप किस पे आ गया? आरोप आ गया नमोकार मंत्र पे। ऐसे ही जय जिनेंद्र बोला तो आरोप किस पे आ गया कि मरने का कारण क्या था? न्यूज में छपा जय जिनेंद्र बोलने के कारण मृत्यु हुई, जय जिनेंद्र बोलने के कारण मृत्यु हुई।
आरोप ये आ गया। ऐसे ही इन मंत्रों पे आरोप दे देते हैं। कोई छोटे मोटे काम सिद्ध हो जाते हैं, वो काम उस काल में सिद्ध होने होते हैं और उस समय हम इन मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि इस मंत्र के जाप करने से ऐसा हो गया है। लेकिन वास्तव में ऐसे कितने हैं जिनका काम सिद्ध नहीं होता है? बताइए। जो काम जब होना होगा वो काम तब ही होगा, उससे पहले होने वाला नहीं है। भाग्य से पहले और समय के बाद, या कहें भाग्य के बाद समय से पहले किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। समय से ज्यादा, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। जब जो होना है सब निश्चित है। इसलिए हम इन भक्तांबर का पाठ करें तो बिल्कुल निष्काम भक्ति करें, मात्र भगवान का गुणगान करें। इससे कुछ कामना, कुछ इच्छित वस्तुओं की कामना करेंगे तो उनकी पूरी होगी नहीं होगी ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हम दुखी जरूर होंगे। क्यों? जब दुखी होंगे, जब इच्छा पूरी होती नजर नहीं आएगी, तो कहेंगे इस मंत्र ने तो काम किया ही नहीं। इसलिए दुखी होने से पहले ही, जैसे कि अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा कि जैसे पहले ही लिखा ना, तुभ्यम नमस् त्रिभुवन अरति हराय नाथ। अभी कोरोना बहुत चल रहा है, तो सबको ये मंत्र बांट दो, सबको ये मंत्र फॉरवर्ड कर दो। आजकल व्हाट्सएप मैसेज बहुत आ गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज पे फॉरवर्ड कर दो कि आप ये 26वां काव्य पढ़ो, सबका कोरोना भाग जाएगा। अमेरिका भेज दो, यूएस, चाइना भेज दो, ऑस्ट्रेलिया भेज दो, हर जगह भेज दो। अब बताइए क्या इससे कोरोना भागेगा क्या? बताइए। थोड़ा सा बी प्रैक्टिकल होके सोचें, क्या इस मंत्र को पढ़ने से भागेगा क्या? जब भागना होगा तब भागेगा। अब बताऊं क्या होगा? जिन लोगों को आपने फॉरवर्ड किया और जिन लोगों का भागना निश्चित होगा कि जब उनका कोरोना बीमारी ठीक होनी होगी और उस समय ये लोग पाठ कर रहे होंगे, तो उनको ऐसी अंधश्रद्धा हो जाएगी कि मैंने इस मंत्र का पाठ किया और मेरा कोरोना भाग गया। तो वो और लोगों को बोलेंगे कि भैया देखो मेरा कोरोना ऐसा भागा था, तुम लोग भी पढ़ो, तुम लोग भी पढ़ो, तुम्हारा भी भाग जाएगा। ऐसे अंधश्रद्धा फैलती जाती है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। हमें इसको जड़ से पहुंचने से पहले अगर हम हटा दे तो हम सच्ची देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में आ जाएंगे, उनके संपर्क में आ जाएंगे, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत सारी बातें मैंने बोली, अब आपको कुछ बताना हो, इसका अर्थ समझना हो, कुछ शब्द में कुछ शंका हो तो आप अब पूछ सकते हैं, या आपको कुछ नया पता लगा हो आज की कक्षा में तो ये भी बता सकते हैं, तो बहुत आनंद आएगा। कोई कुछ बताना चाहता है? जो भी बताना चाहे वो अपना माइक खोल सकते हैं। किसी ने माइक खोला है, बोलिए। भैया ये पूछ रहे थे कि आप कह रहे थे लिंक आज भी चलेगी, लेकिन कल से ही नहीं चल रही वो लिंक नए रजिस्ट्रेशन की। कल नहीं चली लिंक वो? नहीं, कल दोपहर से नहीं चल रही। कल क्या है, वो लिंक जो थी वो 5 तारीख तक ही वैलिड थी। जो आरंभ पाठशाला है उसने एक नई लिंक जारी की थी, नया लिंक का फॉर्म जारी किया था जो तो नई लिंक 6 भी नहीं हो तारीख तक रही। की वैलिड था। हमने, नई लिंक में भी नहीं हो रही। अब कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, कल हमने 10:30 बजे भी 6-7 फॉर्म हमने अपने घर पे भरे हैं। तो आप 7 तक की कह रहे थे ना। हाँ, मैंने वो लोगों से बोल दिया कि 7 तारीख तक चलेगी, लेकिन नहीं चल रही, वो शाम से नहीं चल रही। पहले 7 तारीख तक ही था, लेकिन अब 6 तारीख तक ही कर दिया। आप अपना नाम मुझे दे दीजिए, मैं आगे भेज दूंगा कि आपको जिन जिन के नाम देने हैं उनकी एज और जिनकी क्लास है वो आप एक बार वो बता दीजिए। मैं आगे भेजने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा और आपको बता दूंगा। आपको क्या व्हाट्सएप नंबर किस पे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजूं क्या? आपके व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। ठीक है, मैं व्हाट्सएप नंबर पे भेज देता हूँ पूरा उनकी डिटेल, जिन जिनको अपने डिटेल, आगे जुड़ना है। हाँ ठीक है जी। भैया। नाम, जय। एज, नाम, एज और क्लास जौन सी पढ़नी है वो, और फोन नंबर। ठीक ठीक ठीक। चलिए, और कुछ किसी को पूछना है इस भक्तांबर के बारे में? इससे नया गृहीत वित्यात कैसे तैयार होता है? इससे नया ग्रहित मिथ्यात्व, हाँ। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि इससे नया ग्रहित मिथ्यात्व कैसे प्रारंभ होता है। इससे एक तरीके से ये ग्रहित मिथ्यात्व हमारी मान्यता में है। ग्रहित मिथ्यात्व अर्थात नया मिथ्यात्व, जो हमने नया ग्रहण किया है। हमने नया ग्रहण ऐसे किया कि इससे हमने इच्छित वस्तु की कामना की कि इससे ऐसी चीजें पूरी होंगी और इसका पाठ हमें पढ़ना चाहिए।
कि इससे हमारे दुख मिट जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इससे हमारे दुख नहीं मिटने वाले हैं। दुख मिटने होंगे तो दुख मिट जाएंगे, दवाई असर करनी होगी तो दवाई असर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ये हमने अपना नया ग्रहण कर रखा है, हमने अपनी मान्यता में ऐसी नई बात अपनी बिठा ली कि इस पाठ को पढ़ेंगे, इस काव्य को पढ़ेंगे तो हमारे दुख मिट जाएंगे। एक तरीके से ऐसी मान्यता से हम पाठ करें कि इससे ये काम हो जाएंगे, इससे ये काम हो जाएंगे, तो एक तरीके से हमारी कर्ता बुद्धि बढ़ेगी, पुण्य के बदले में पाप ही लगेगा। क्यों? क्योंकि मानतुंग आचार्य ने भी ये काव्य अपने दुख मिटने के लिए नहीं लिखे हैं। मानतुंग आचार्य को उनकी भक्ति आ रही है कि आपका कितना विशाल स्वरूप है, आप में इतने गुण हैं, तो वे भी गुणों को लेके अर्थात गुणों को लक्ष्य में रख के भक्ति कर रहे हैं। वे अपने दुखों को मिटने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो गुणों को लक्ष्य में रख के भक्ति कर रहे हैं। इसलिए अगर हम इसके विपरीत जान के भक्ति करते हैं तो तरीके से मिथ्यात्व भी हमारा पुष्ट होता है, जो अग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित मिथ्यात्व ग्रहित मिथ्यात्व के द्वारा पुष्ट होता है, अर्थात बढ़ता है, उसकी जड़ें और मजबूत होती हैं अग्रहित मिथ्यात्व के, इस ग्रहित मिथ्यात्व के द्वारा। और कुछ, कोई और कुछ पूछना चाहेगा? चलिए, अभी हमें बहुत आनंद आया इस 25 और 26 नंबर के काव्य को पढ़ के। हम आगे के काव्यों की चर्चा क्रम से आगे करेंगे। अब ज्यादा दिन हमारी कक्षा नहीं हो पाएगी, 9 तारीख तक ही हमारी कक्षा होगी। आज 7 तारीख हो गई है। 8 और 9 अर्थात हम 30 नंबर के 27, 28, 29, 31 नंबर के छंद तक ही हम पढ़ ही पाएंगे। 30 नंबर के छंद तक ही पढ़ पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। आगे फिर 17 तारीख के बाद आगे कंटिन्यू करने का भी प्रयास करेंगे कि आगे भी हम छंदों को क्रम से समझें। पूरा भक्तांबर तो हम समझेंगे ही कि 48 काव्यों में पूरी निष्काम भक्ति की गई है, किसी प्रकार की कामना नहीं की गई है। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करता हूँ। शाम की कक्षा यथा समय रहेगी 8 बजे। सभी अपने साल से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।